जब सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए अपनी भुजाओं के बल एवं तलवारों से ही युद्ध किया करते थे। आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ घुड़सवार सैनिक, अश्वबल। That is, Manoj, the good old days. 19th century soldiers, the infantrymen coming and the cavalry. They will be in conjunction. There's the infantry with a long bayonet with that. पैदल सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली है और घुड़सवार सैनिक पोजीशन लेने को जा रहे हैं अपनी। और इसके तत्पश्चात आप बाद में देखेंगे आधुनिक युद्ध कौशल, युद्ध कला। लेकिन फिलहाल वर्तमान में ये देखिए, उन्होंने हमले की तैयारी के लिए तत्पर, और ये धावा। सबसे पहले कैवलरी चार्ज तोप की गर्जना के साथ। The artillery fire is on, and that is a cavalry charge. And finally, the ground will be held by the infantry, and that is infantry, the bayonet charge. और ये पैदल सैनिकों का धावा। तू वस्त्र उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर, तू सिंह की दहाड़ कर, तू शंख की पुकार कर, तू सबसे पहले वार कर। That is the Ghop Nikal. They literally practice on the enemy. That is the ruthless portion. It has to be done for the protection of the country. और अब इतिहास से वर्तमान की ओर आज के आधुनिक युद्ध कला का प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में शत्रु की एडवांस पोजीशन पर कब्जा करने की ड्रिल दिखाई जाएगी। शत्रु की गाड़ियां एवं टैंकों को दर्शाने के लिए आप ध्यान दें कि उन पर लाल झंडा लगा होगा। Multi-barrel rocket launchers being placed, and they can really create havoc in the enemy field. And at a time, 14 to 6, 240 rockets can be spewed out from there. गन पोजीशन ऑफिसर्स ने आरटी गन डिप्लॉय करने का आदेश दे दिया है। और सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पोजीशन लेते हुए ये 40 किलोमीटर दूर तक शत्रु पर प्रहार कर उसे नष्ट करके बर्बाद कर सकते हैं। और उसी के पीछे Both guns are being brought. The GPO will give the order of the guns are placed in positions. किले की दीवार के साथ साथ आप देखेंगे 3 130 mm गन्स एवं 3 155 mm बोफोर्स, जिसने कारगिल के युद्ध में न सिर्फ शत्रु बल्कि पर्वतों को भी ध्वस्त करके रख दिया। 155 mm howitzer is the main guns for our medium guns for our artillery, and the other one is, now it used to be medium gun 130, now it can be considered as a field gun 130 caliber. इसी के साथ अन्य कई टुकड़ियां एक साथ एक सम्मिलित सामूहिक कार्रवाई करते हुए एक व्यूह रचना करते हुए। गन पोजीशन ऑफिसर टारगेट संबंधित डेटा एवं आदेश देते हुए। This data is provided by the OPs, the ground OPs, and we might soon see some air OPs also providing the data for the accuracy of the fire. आप देख सकते हैं ऊपर 2 चीता हेलीकॉप्टर्स, ये ऊपर से टारगेट पर पड़ रहे फायर पर नजर रखकर आवश्यक करेक्शंस देते हुए एरियल ऑब्जर्वेशन पोस्ट की भूमिका में। It's tremendous coordinations. ये है That चीता। is- Observation post officer is there. He will watch, and then he will direct the fire so that the maximum effort can be there. He's raising the hand, and now the guns being loaded, and they will fire.
after the first round of salvo, the first round of fire, they will give the necessary corrections. Go right, go left, short or add. ये प्रहार था, लो सहो हमारा वार प्रचंड, कर देंगे तुम्हें हम खंड खंड, हम पस्त करके रख देंगे, हम ध्वस्त करके रख देंगे. Fire was, so to say, it was accurate, it seems. So it brings a panic in the enemy camp. These are known as the pre-attack bombardment, or the preliminary bombardment. And now you will see the investment and isolation force coming. और अब युद्ध का अगला चरण, इंडक्शन ऑफ आइसोलेशन एंड इन्वेस्टमेंट फोर्स. हमारी आगे बढ़ती सेनाएं जब शत्रु के संपर्क में आती हैं तो हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस उन पर आइसोलेशन एवं इन्वेस्टमेंट की कार्रवाई करती हैं. एक तरफ शत्रु के अर्ली वार्निंग दस्तों पर कार्रवाई हो रही है और साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे 2 BMP मिसाइल बेस बनाकर शत्रु के टैंकों पर प्रहार करेंगे. They always work in conjunction. The ICVs, infantry combat vehicles, and the T-90 tanks. They form a combat team, combat group, depending upon the scale, and then they do the needful. Mortars are coming, 81mm mortars. That is the close fire support they will be giving. It is also known as the Infantry Battalion Stokana. इन्फेंट्री बटालियन के 81mm मोटर्स अब मोटर पोजीशन अख्तियार कर रहे हैं. MMG और AGL फायर बेस एस्टैब्लिश करने की कार्यवाही भी हो रही है एक ही साथ. हमले की तैयारी, पूरी व्यूह रचना, वर्षों का प्रशिक्षण, तपस्या, सब इस समय याद आता है. All set, the right degree has been put so that the maximum casualty can be brought. प्रहार शुरू. Now, from in the far distance, some vehicles have taken off. अब हमारे टैंक्स और पैदल सैनिक एक साथ आगे बढ़ेंगे, हमला करने को तैयार, उत्सुक. टैंक शत्रु पर प्रहार करने के साथ साथ हमारे पैदल सैनिकों के लिए धुएं का एक गुबार बनाते हैं जिसकी आड़ में वो शत्रु पर टूट पड़ते हैं. और उसके पश्चात टैंक शत्रु पर चढ़कर उन्हें रौंद देते हैं. किंतु यहाँ परिस्थितियों के कारण टैंक्स जो है वो लॉन्च के किनारे तक ही सीमित रहेंगी. सैनिक फायर एंड मूव की कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं.